हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है। और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 और एक्सरसाइज 6.2 के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में किए जाएंगे। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, तो मैं हर क्वेश्चन इस वीडियो के कौन से टाइम पे शुरू होता है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका टाइम डाल दूंगा चैप्टर की फॉर्म में। तो आप उनको जो है, अगर आप कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वो पर्टिकुलर टाइम पे क्लिक करके आप वहाँ पे डायरेक्टली वो क्वेश्चन देख सकते हैं। तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने पूछा है कि इन फिगर 6.23, ये एक फिगर दे रखी है इन्होंने 6.23, इसमें इन्होंने बोला है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो ये एक लाइन है ए बी, ये इस लाइन सी डी के पैरेलल है, और सी डी जो है इज पैरेलल टू ई एफ। तो ये लाइन सी डी जो है इस ई एफ के पैरेलल है। इसका मतलब ये तीनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल है। ओके, उसके बाद ये बोल रहा है कि वाई रेशो जेड इज इक्वल टू 3:7। तो ये एंगल है एक्स वाई और जेड। तो वाई और जेड की जो रेशो है ना वो इन्होंने दे रखी है कि 3:7 है। अब बोल रहे हैं कि आप एक्स फाइंड करो। ओके, तो मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं कि अगर आप एंगल जेड निकाल लोगे तो एक्स उससे डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, हम पहले एंगल जेड निकालेंगे, उससे एक्स कैसे निकलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले ध्यान ये रखिए कि जो इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं ना जहाँ पे रेशो में दिया होता है, तो वहाँ हमने ना इनको मान लेना होता है किसी वेरिएबल की फॉर्म में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि लेट y इज इक्वल टू, देखो y क्या है 3:7 है ना, तो 3 है ना, तो इसको हम 3 के मान लेते हैं। ओके, z को मान लेते हैं हम लोग क्या 7 के। ये हमने दोनों को आपस में मान लिया। ओके, अब यहाँ पे समझ लो कि ये जो है ना, ये लेटर से ये एंगल 1 है। ठीक है, अब देखो ये z और एंगल 1 क्या है, ये एक दूसरे के बराबर हो गए क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन है, इसकी सेम साइड पे जो ये एंगल है। ठीक है, तो इनको हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, ये एंगल बराबर होते हैं। ठीक, तो हम एक और चीज़ लिखेंगे कि एंगल 1 जो है वो एंगल ये z के बराबर है। ठीक है, क्योंकि ये z और एंगल 1 जो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ब्रैकेट में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ये क्या है, ये है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो बराबर होते हैं। अब देखिए y प्लस एंगल 1 तो 180 डिग्री होगा क्योंकि लीनियर पेयर है, सेम लाइन पे है। तो अब इसका मतलब क्या है कि y प्लस एंगल 1 जो है वो हो जाएगा 180 डिग्री। वो इसलिए होगा क्योंकि ये क्या है, ये लीनियर पेयर है। ओके, दिस इज लीनियर पेयर। ओके, अब y तो ऐसे ही रहेगा, 1 की जगह मैं z लिख सकता हूँ क्योंकि एंगल 1 जो है z के बराबर है। तो 1 प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए y और z हमने मान रखा है, y हमने 3 के माना हुआ है। ओके, प्लस z को हमने कितना मान रखा है 7 के। ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो 3 के और 7 के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 के। दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ से k की वैल्यू आएगी हमारी कितनी, ये नीचे बटे में जाएगा 180/10 हो जाएगा। तो k निकल गया है यहाँ से 18 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अब z क्या रहेगा हमारा, z जो है ना हमारा वो कितना है, देखिए वो है 7 के। तो ये हो जाएगा 7 इंटू k मतलब 18 डिग्री। तो 7 और 18 कितना होता है, 7 8 56 का 6, 7 एकम 7, 7 और 5 12, 126 डिग्री। तो ये z की वैल्यू आ गई 126 डिग्री। जैसे मैंने आपको पहले बोला था, अगर एक बार z निकल गया तो x भी निकल जाएगा। वो कैसे निकलेगा मैं आपको समझाता हूँ। अब ये ऊपर 3 लाइनें दे के रखी हुई है ना। ठीक है, अब हम ये बीच वाली लाइन थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। क्योंकि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, इसका और सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, इसका मतलब ए बी और ई एफ भी एक दूसरे के पैरेलल है। तो थोड़ी देर के लिए बीच वाली लाइन सी डी आप भूल जाइए। ओके, तो सबसे ऊपर कौन सी लाइन है, ये है लाइन ए बी और ये है लाइन ई एफ। ओके, दिस इज ए बी, दिस इज ई एफ, और ये आपकी तिरछी लाइन है। यहाँ पे है एंगल x और यहाँ पे है एंगल z। अब देखिए ये एंगल एक दूसरे के बराबर है। ओके, उसका रीजन क्या है, ये इनको बोलते हैं हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो अंदर की साइड मतलब इंटीरियर है, ऑल्टरनेट मतलब अल्टरनेट साइड पे है, तो ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं यहां लिख देता हूं। मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि नाउ ओके x इज इक्वल टू z, ऐसा मैं लिख दूंगा। ऐसा क्यों है जी, मुझे ब्रैकेट में दिखाना पड़ेगा। अब मैं बोलूंगा कि ये जो लाइन ए बी है ना, ये है पैरेलल टू किसके, ई एफ के। ओके, लाइन ए बी जो है ई एफ के पैरेलल है। ओके, और x और z जो है, अब मैं इसके बाद ये लिखूंगा कि ये जो है ना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो अब मैं लिख दूंगा इनको कि दीज आर ऑल्टरनेट, ओके, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो ये बराबर होते हैं। सो बीच इंप्लाइज x इज इक्वल टू, z की वैल्यू तो हमने निकाल रखी है 126 डिग्री, तो x भी जो है वो 126 डिग्री हो गया। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, ये सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इन क्वेश्चंस की प्रॉब्लम क्या है,
कि इसको हर आदमी एक अलग तरीके से करेगा। आप कोई दूसरे का वीडियो देखोगे ना तो उसने यही क्वेश्चन किसी अलग तरीके से किया होगा, लेकिन आंसर यही आएगा फाइनली। आपने इसमें थ्योरम्स जो है एकदम सही लगानी है, ठीक है, बस आप थ्योरम सही लगाइए, अल्टीमेटली जो है आपका ये आंसर कभी गलत आएगा नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, फीडबैक दें। वीडियो अच्छा लगे तो भी कमेंट करें, बुरा लगे तो भी कमेंट करें। अभी हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने पूछा है कि इन फिगर 6.24, ठीक है, ये फिगर है 6.24। इन्होंने बोला है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो ये लाइन ए बी है, ये इस लाइन सी डी के पैरेलल है। एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, तो ये जो ई एफ है ये सी डी के परपेंडिकुलर है, मतलब ये वाला कोण 90 डिग्री का है, ओके। एंड एंगल जी ई डी इज 126 डिग्री, तो जी ई डी कौन सा एंगल है, जी ई डी, ये वाला एंगल जो है ना, दिस एंगल, ये इस एंगल की बात कर रहा है, ये बोल रहा है कि दिस एंगल इज 126 डिग्री, ओके। तो फाइंड करना हमने क्या क्या फाइंड करना है। सबसे पहले हमको दिया क्या है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन में क्या है, सबसे पहले हमको गिवन ये है कि ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, मतलब ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। तो इसको मैं क्या करता हूँ ना, इसको मैं कुछ मान लेता हूँ, कोई पर्टिकुलर एंगल में इसको मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं एंगल 1 मान लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे गिवन क्या है कि एंगल 1 जो है दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके, ये गिवन है क्योंकि सी डी इज परपेंडिकुलर टू ई एफ, तो यहाँ से समझ आता है। उसके बाद एंगल जी ई डी इज 126 डिग्री, ठीक है। तो उसके अलावा क्या दिया गया है कि एंगल जी ई डी, ओके, इसको मैं कुछ मान लेता हूँ, तो ये है एंगल जी ई डी, इसको मैं एंगल 2 मान लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं एंगल 2 बोलता हूँ, दिस इज इक्वल टू 126 डिग्री, ऐसा ये दिया गया है, ओके। अब मुझे फाइंड क्या करना है, ठीक है, टू फाइंड मुझे क्या क्या करना है। पहला मुझे फाइंड करना है एंगल ए जी ई, ओके, एंगल ए जी ई, ठीक है, ये वाला एंगल। तो ए जी ई ये वाला एंगल है, तो मैं इसको क्या बोलता हूँ यार, ये एंगल 3 है, ठीक है। तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ और एंगल 3, ये मुझे फाइंड करना है। इसके अलावा मुझे क्या फाइंड करना है, एंगल जी ई एफ, ठीक है, एंगल जी ई एफ, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, देखो जी ई एफ ये वाला एंगल है, ठीक है, इसको मैं एंगल 4 बोल देता हूँ और एंगल 4 मुझे फाइंड करना है। इसके अलावा क्या फाइंड करना है, एंगल कौन सा वाला, एफ जी ई, ओके। तो एफ जी ई ये वाला एंगल है, दिस इज एंगल 5 और एंगल 5। अब देखो यहाँ मैंने एक स्मार्ट काम किया, आप ना इसको आदत डाल लो अपने क्वेश्चंस में। मैंने कहीं पे भी जब आप दूसरे लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया तो वहाँ पे ये वैल्यू लिखते हैं, जैसे यहाँ पे 126 डिग्री लिख देंगे, यहाँ पे 90 डिग्री लिख देंगे। मैंने इसमें जानबूझ के इनको नंबरिंग दी है, ठीक है, इनका नामकरण किया है मैंने एंगल्स का, क्योंकि होता ये है कि जब हम एंगल्स के नाम बोलते हैं ना इन टर्म्स ऑफ एंगल ए जी ई, एंगल एफ जी ई, तो वो बड़ा कंफ्यूज करते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हमेशा दिक्कत आएगी। इट इज़ बेटर कि आप यहाँ पे लिखो उसकी वैल्यूज़ क्या है और उनका नामकरण कर दो एंगल 1 2 3 की फॉर्म में, ओके। ये आदत डाल लो आपको, क्योंकि ये आपको बहुत काम आएगा, अदरवाइज आप बहुत प्रॉब्लम में पड़ोगे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। अब जो है ना मुझे सबसे पहले फाइंड करना है, देखो एंगल 3 4 एंड 5 फाइंड करने हैं मुझे, ठीक है। अब देखो क्या है ना, अब सोल्यूशन चालू करते हैं इसका। अब मुझे क्योंकि एंगल 3 फाइंड करना है ना, देखो यहाँ से समझ आ रहा है ये वाला, तो एंगल 3 फाइंड आउट करने के लिए देखो मैं एंगल 3 को मैं एंगल 2 के बराबर बोल सकता हूँ। वो क्यों बोल सकता हूँ, वो ऐसा क्योंकि ये है मेरा एंगल 2, वो ऐसा इसलिए बोल सकता हूँ। देखो ये एक लाइन है ए बी, दूसरी लाइन है सी डी, ओके, ये ए बी लाइन है, ये सी डी लाइन है, इसमें मैंने एक तिरछी लाइन डाल रखी है जी ई वाली, ओके, दिस इज जी ई लाइन, ठीक है। ये है एंगल 3 जो मुझे फाइंड करना है, और ये एंगल 2 है जो मुझे दे रखा है, ठीक है, एंगल 2 मुझे 126 डिग्री दे रखा है। तो ये दोनों क्या है, एक तो ये अंदर के एंगल है पैरेलल लाइन के, मतलब इंटीरियर एंगल है, और दूसरा है ऑल्टरनेट है, देखो ये अल्टरनेट एंगल है। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये बराबर होते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि मुझे ये एंगल 3 फाइंड आउट करना है, तो मैं बोलूँगा कि ये जो एंगल 3 है ना, दिस इज इक्वल टू, बट दिस इज इक्वल टू एंगल 2, दिस इज इक्वल टू एंगल 2। ब्रैकेट में मुझे इसका रीजन देना पड़ेगा। ये क्या है, ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके। इसका मतलब क्या है, मैंने इनका नामकरण भले ही किया, लेकिन जो फाइनल आंसर है मुझे उसी फॉर्म में लिखना है जिस फॉर्म में पूछा गया है। तो एंगल 3 क्या है, वो ए जी ई करके है ना, तो इसका मतलब जो ये एंगल ए जी ई, दिस इज इक्वल टू व्हाट, एंगल लिखना है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, एंगल 2 की वैल्यू 126 डिग्री है, तो ये 126 डिग्री है, ओके। ये आ गया मेरा पहला आंसर, ठीक है। अभी मुझे दूसरा फाइंड करना है एंगल 4। अब देखो ये एंगल 4 है ना, ये है एंगल 4 है ना। एंगल 4 को मैं कैसे निकाल सकता हूँ,
अगर मैं ये पूरे एंगल 2 में से एंगल 1 माइनस कर दूं तो एंगल 4 बच जाएगा, क्योंकि देखो ये पूरा एंगल 2 है, ये छोटा सा एंगल 1 है, तो 2 में से 1 अगर माइनस हो गया तो 4 बच गया। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे फाइंड कौन सा करना है, एंगल 4, तो मैं लिखूंगा कि ये जो एंगल 4 है ना, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू एंगल 2 माइनस एंगल 1। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये जो एंगल 4 है दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, एंगल 2 की वैल्यू मुझे पता है यहाँ से 126 डिग्री है, माइनस एंगल 1 की वैल्यू मुझे यहाँ से पता है वो है 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो एंगल 4 क्या है, क्योंकि मैंने इसको किसको नामकरण किया, एंगल जी ई एफ को, जो मुझे निकालना है। तो एंगल जी ई एफ, ओके, दिस इज इक्वल टू 126 माइनस 90 कितना होता है, 36 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये मेरा आंसर नंबर 2 आ गया। ओके, अभी मुझे नेक्स्ट फाइंड करना है एंगल 5। तो देखो अभी एंगल 5 मुझे फाइंड करना है, ये कैसे निकलेगा, देखो एंगल, ये जो एंगल 5 और एंगल 3 है ना, ये सेम लाइन पे, तो मैं एंगल 5 प्लस एंगल 3 अगर करूंगा, एंगल 5 प्लस एंगल 3, तो वो 180 डिग्री बनेगा। ठीक है जी, क्यों बनेगा, ये सेम लाइन पे, मतलब ये, इसको हम बोलते हैं, ये है लीनियर पेयर, है ना, ये तो हमको पता है। अब मुझे एंगल 5 फाइंड करना है, 3 तो मैं निकाल चुका हूँ ऑलरेडी, ये देखिए ये 3 मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, है ना, ये जो एंगल ये वाला 3 है। तो अब एंगल 5 प्लस एंगल 3 की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, वो है 126 डिग्री। ठीक है, तो दिस इज 126 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, आगे का मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो अब देखिए एंगल 5 जो है ना, मैं यहीं पे रखने वाला हूँ, और ये क्या करूँगा, 126 को वहाँ लेके चला जाऊँगा, तो 180 डिग्री तो ऑलरेडी है, उसमें से माइनस 126 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल 5 कौन सा एंगल है, ये है एंगल 5, मतलब एफ जी ई, तो दिस इज एंगल एफ जी ई, क्योंकि यही मुझे फाइनली निकालना है। तो ये क्या 180 में से अगर 126 चला गया तो ये 54 डिग्री रह जाता है। ओके, तो दिस इज माय थर्ड आंसर। ठीक है, तो ये तीनों आंसर आ गए। ओके, अब देखो ये नामकरण करने से ना ये बड़ा इजी पड़ गया, कंफ्यूजन नहीं बढ़ी। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा अटपटा लगाओ कि यार सर ने नामकरण जो है एडिशनल कर दिया, जबरदस्ती का कर दिया, लेकिन आप यकीन मानिए, आप ये नामकरण की आदत डाल लो, आपको जो है ना आपकी लाइफ इजी करेगा ये। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने पूछा है कि इन फिगर 6.25, ये है फिगर 6.25, इफ पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, तो ये पी क्यू जो है इस एस टी के पैरेलल है, मतलब ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, और एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री, 110 डिग्री है। तो एंगल पी क्यू आर मतलब ये वाला एंगल 110 डिग्री है, एंड एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 130 डिग्री, तो आर एस टी मतलब ये वाला एंगल 130 डिग्री है। फाइंड एंगल क्यू आर एस, तो हमें बेसिकली ये जो एंगल है एंगल क्यू आर एस, इसको मैं एंगल 1 बोल देता हूँ, ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, और हिंट में बोला है कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट आर के थ्रू एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल टू एस टी के रहेगी। अगर एस टी के पैरेलल रहेगी तो नेचुरली वो पी क्यू के भी पैरेलल होगी। ओके, तो ये मैंने एक लाइन जो है वो ड्रॉ करी, यू वी लाइन, जो कि थ्रू आर के है, ये पैरेलल टू एस टी है, एस टी के पैरेलल है तो पी क्यू के भी पैरेलल रहेगी। ओके, तो हम ऐसे कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ यू वी, ओके, ये यू है ये वी है, ड्रॉ यू बी पैरेलल टू किसके, एस टी के थ्रू आर। ठीक है, यही लिख दिया हमने जो ऊपर लिखा था, बस ये यू बी हमने इस लाइन को नाम दिया, इसलिए हमने लिखा कि कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ यू बी, एक कंस्ट्रक्शन को ऐसे कर देते हैं कि यू बी एक लाइन है, इसको ड्रॉ करो थ्रू आर, जो कि पैरेलल टू एस टी है, एस टी के पैरेलल है तो पी क्यू के भी पैरेलल रहेगी। ओके, अब हम क्या करते हैं ना, अब हम इनके एंगल्स के ना नामकरण कर देते हैं, उससे इजी रहेगा। देखो ये एंगल हमको दे रखा है, लेकिन मैं इसको एंगल 2 बोल देता हूँ, क्योंकि अदरवाइज ऐसे लिखने में दिक्कत होती है। ओके, इसको मैं एंगल 3 बोल देता हूँ। ओके, अच्छा, अब हमको निकालना तो एंगल 1 है, तो अगर मैं ये वाला एंगल जो है ना, इसको मैं एंगल 4 बोल देता हूँ, अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको मैं एंगल 5 बोल देता हूँ। अगर किसी तरह से मैं इन दोनों की वैल्यू पता चल जाए ना, तो यहाँ पे लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी यूज करके मैं एंगल 1 निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एंगल 4 कैसे निकलेगा, आपको डायग्राम में समझाता हूँ। ये लाइन पी क्यू है, ये है लाइन पी क्यू, ओके, और नीचे ये लाइन है यू बी। ठीक है, और ये वाली लाइन है क्यू आर। ठीक है, तो ये थी पी क्यू, ये पॉइंट आर है, ये पॉइंट यू है, ये पॉइंट वी है। यहाँ पे देखिए ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। ठीक है, अब क्या पी क्यू यू बी एक दूसरे के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो एंगल 3 और एंगल 4 को अगर मैं जोड़ूंगा ना तो वो 180 डिग्री निकलेगा, क्योंकि सेम साइड ऑफ जो ट्रांसवर्स वाली जो एंगल होते हैं उनको जब हम जोड़ते हैं तो वो 180 डिग्री बनता है। ठीक है, तो अब हम ऐसा लिखेंगे कि एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो है ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 180 डिग्री के। क्यों होंगे, लेकिन ऐसा डायरेक्ट नहीं मैं बोल सकता, मुझे उसका रीजन जो है ना, इसका रीजन डालना बहुत जरूरी है। ओके,
तो हम ऐसा लिख देंगे। हम सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, हम बोलेंगे कि ये जो पी क्यू है ना, ये पैरेलल किसके है, ये यू बी के पैरेलल है, ये यू बी के पैरेलल है। और एंड ये जो क्यू आर है ना, ये क्यू आर ये ट्रांसवर्सल है, एंड क्यू आर इज ट्रांसवर्स। ओके, ट्रांसवर्स है, ये मतलब तिरछी लाइन है। ठीक है, बस हो गया। तो अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे कि ये जो है ना दोनों इंटीरियर एंगल है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ऐसा लिख देंगे हम अब, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ये पूरा लिखना आपने, इससे आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है, सप्लीमेंट्री मतलब जिनका योग जो है 180 डिग्री होता है। अब यहां से मैं आराम से, मुझे एंगल 3 की वैल्यू पता है, एंगल 4 में निकाल सकता हूं। तो एंगल 3 की वैल्यू कितनी है, 110 डिग्री प्लस एंगल 4। ओके, ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, यहां से एंगल 4 जो रहेगा ना, 180 ऑलरेडी है, इसको मैं वहां ले जाऊंगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि एंगल 4 जो है ये कितना निकल गया, ये निकल गया मेरा 180 में से अगर 110 चला गया तो ये 70 डिग्री रह जाता है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 मान के रखो। अब इसको याद रखिए, इसको हम यूज करेंगे आगे यहाँ पे। अब एंगल 4 निकल गया, इसी तरह से एंगल 5 भी निकाल लेते हैं, जैसे यहाँ हमने किया था ना। इसी प्रकार से अभी एंगल 5 और इसके बीच में भी सेम प्रॉपर्टी लगेगी। देखिए ये क्या है ना, ये जो लाइन है ये देखिए ये एस टी लाइन है। ठीक है, और यहाँ से एस आर ऐसे है, और ये देखो आप तो ये है U और V। ठीक है, अब ये वाला है एंगल 2, ये वाला है एंगल 5। तो अगेन ये क्या है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है ये। ठीक है, तो इन दोनों का जोड़ भी 180 होगा। तो अब हम ऐसा ही लिखेंगे कि एंगल 2 प्लस एंगल 5 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, ब्रैकेट में रीजन देना पड़ेगा क्या, कि एस टी इज पैरेलल टू यू बी। ओके, ये यू बी के, ये यू बी या बी यू जो भी लिखो आप, ये लाइन का लिखना आपने। ठीक है, एंड ये जो एस आर लाइन है ना, ये देखो एस आर लाइन, एस आर इज ट्रांसवर्स। ओके, ये ट्रांसवर्स है। ठीक है, तो ये हो गया इतना आधा रीजन। फिर लिखेंगे हम आगे का रीजन कि एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स आर सप्लीमेंट्री। ये हो गया। तो यहां से एंगल 5 निकाल सकते हैं, क्योंकि एंगल 2 की वैल्यू तो हमको पता है 130 डिग्री है। तो मैं एंगल 2 की वैल्यू लिख देता हूं, 130 डिग्री प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, विच इंप्लाइज कि एंगल जो 5 है ना वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, क्योंकि जब 130 वहां जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। विच इंप्लाइज एंगल 5 जो है ना, दिस विल बी इक्वल टू 180 में से अगर 130 चला गया ना तो ये 50 डिग्री बच जाता। तो ये इक्वेशन 2 हो गई। अब देखिए मुझे एंगल 4 और एंगल 5 मिल गया, एंगल 4 भी पता चल गया, एंगल 5 भी पता चल गया। तो यहाँ से मैं लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी यूज करके एंगल 1 निकाल सकता हूँ। ओके, तो उसको निकालने के लिए पहले ये जो डायग्राम है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ताकि मुझे यहाँ जो है सॉल्व करने के लिए जगह मिले। तो मैं इस एरिया में जो है आगे का जो है सोल्यूशन निकाल लेता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्लियरली लिख सकता हूँ कि एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें कोई डाउट नहीं है। इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में, ये क्या है, ये है लीनियर पेयर। ठीक है, अब एंगल 4 की वैल्यू हमको पता है, हमने यहाँ पे निकाल रखी है। तो ये आ जाएगी 70 डिग्री प्लस एंगल 1 तो हमने निकालना है, प्लस एंगल 5 हमने निकाला है 50 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, तीनों मिला के 180 डिग्री। अब 70 प्लस 50 कितना होता है, 7 और 5 हो गए 12, 120 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस 120 डिग्री दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल 1 जो है वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 120 वहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ये 120 डिग्री। तो एंगल 1 कितना आ गया, अभी 180 में से अगर 120 हटा दो तो वो 60 डिग्री रह गया। ठीक है, अब एंगल 1 क्या है, एंगल 1 वही है जो हमसे पूछा था। क्या पूछा था, एंगल क्यू आर एस। क्यू आर एस क्या है, एंगल 1 है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि विच इम्प्लाइज, जो मेरे से पूछा था कि एंगल क्यू आर एस, ओके, ये वाला एंगल, दिस इज इक्वल टू नथिंग बट 60 डिग्री। ओके, तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। ओके, तो इसके साथ जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछिए। बस एक और चीज़ याद रखिए, आप ये जो नामकरण डालने की ना आदत डाली, जैसे एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 2, अगर आप ऐसे करोगे ना आपको थोड़ा ही लिखने में ईजी होगा।
अदरवाइज ऐसे कंफ्यूजन होती है, जैसे मैं लिखूंगा एंगल TSR, एंगल PQR, उसमें क्या थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। ओके, इनिशियली ये नामकरण करने में ना आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन जैसे आप यूज टू हो जाओगे ना तो ये आपको फास्ट रिजल्ट देगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 खत्म। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें मेरे वीडियो पे, फीडबैक चाहिए मुझे। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें बोला गया है कि इन फिगर 6.26। ओके, तो ये फिगर है 6.26। इसमें उन्होंने बोला है कि इफ AB इज पैरेलल टू CD, तो ये जो लाइन AB है ये इस CD लाइन के पैरेलल है। ओके, अब ये बोल रहा है कि एंगल APQ इज 50 डिग्री, तो ये जो एंगल है APQ ये 50 डिग्री है, एंड एंगल PRD इज 127 डिग्री। तो एंगल PRD ये वाला एंगल 127 डिग्री। फाइंड X एंड Y, तो ये X और Y मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि इसमें मैं एंगल के नामकरण नहीं करूंगा, क्योंकि नामकरण करने से बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको सीधे से बता दूं, क्योंकि हमसे एंगल X और Y पूछा गया ना, तो X की वैल्यू तो सीधे सीधे 50 डिग्री है। कैसे है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए ये AP, ओके, ये AB जो है ये एक पैरेलल लाइन है। ओके, उसके बाद ये दूसरी लाइन है CD, तो दिस इज AB एंड दिस इज CD। ठीक है, अब ये तिरछी लाइन देखो आप PQ, ये वाली एक तिरछी लाइन, ये है लाइन P, और ये थोड़ा इस तरफ खींच देता हूँ, ये है Q। ठीक, ये एंगल क्या है, ये वाला एंगल 50 डिग्री का है और ये वाला एंगल X है। तो देखो ये पैरेलल लाइन के में जो तिरछी लाइन डाली गई है उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम ऐसा लिखेंगे कि AB जो है CD के पैरेलल है। ठीक है, हम लिखेंगे कि AB इज पैरेलल टू CD, एंड ये जो PQ है ना ये ट्रांसवर्स है, PQ इज ट्रांसवर्स मतलब तिरछी है ये। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो एंगल X है, X कौन सा एंगल है, एंगल PQR। ओके, तो मैं क्या बोलूँगा कि एंगल PQR ये किसके बराबर है, ये है एंगल APQ के बराबर, एंगल APQ। ठीक है, जनरली मैं इसको नामकरण करता हूँ, लेकिन यहाँ पे इतना सिंपल है कि मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये Q है। तो इसको ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम इसको बोलेंगे कि ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है। ठीक है, दीज आर इंटीरियर या इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ओके, हो गया, ये इसका रीजन हो गया। तो इसका मतलब एंगल APQ तो X है। ठीक है, X दिस इज इक्वल टू सॉरी एंगल PQR तो X है और APQ क्या है वो 50 डिग्री है, वो तो दे के रखा हुआ 50 डिग्री। तो ये हमारा हो गया आंसर नंबर 1। ठीक है, X निकल गया। ओके, अब Y निकालना है, तो वो भी बहुत ईजी है। देखिए कैसे निकालेंगे। अब जैसे X के लिए हमने क्या किया ना, ये PQ तिरछी लाइन का यूज किया, वैसे एंगल Y निकालने के लिए हम लोग ये वाला जो PR है ना इसका यूज करेंगे। देखिए ये मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ फिर से ऊपर, ये आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको एग्जाम में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। तो ये लाइन AB है। ओके, ये वाली लाइन क्या है, CD है। ठीक है, यहाँ पे तिरछी वाली लाइन जो ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन ये है P, ओके, R। अब ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला एंगल PRD, ठीक है, ये वाला एंगल है 127 डिग्री। और जो यहाँ वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल कौन सा है, ये पूरा का पूरा एंगल है, मतलब 50 + y वाला एंगल। ठीक है, 50 + y। ठीक है, ये दोनों एंगल ना बराबर है। ठीक, क्योंकि ये भी अगेन क्या है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है ये। तो अभी मैं क्या लिखूंगा कि अगेन वही बात लिखूंगा कि AB जो है ये पैरेलल टू CD है। ओके, एंड इस बार तिरछी लाइन में कौन सी, ये PR ले रहा हूं। ठीक है, एंड PR इज ट्रांसवर्स, ये ट्रांसफर मतलब तिरछी लाइन है। ठीक है, तो इसका मतलब अब क्या है, ये जो एंगल है ना, मुझे Y निकालना ना, ये ऊपर वाले एंगल में, तो एंगल APR, एंगल APR ये किसके बराबर रहेगा, ये रहेगा एंगल किसके बराबर रहेगा, PRD के बराबर, PRD। अगेन ये वही है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल या इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, एक ही बात है। तो मैं लिखूंगा इनको, ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, अब देखो ये वाला जो एंगल है ना APR, ये वाला APR ये पूरा का पूरा एंगल, ये क्या है 50 + y है, तो ये क्या है 50 डिग्री + y है। दिस इज इक्वल टू PRD, तो हमें दे के रखा है इन्होंने 127 डिग्री, तो ये 127 डिग्री हो गया। तो यहाँ से एंगल y की तरह निकल गया, जब ये 50 वहाँ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो y की तरह होगा 127 में से 50 गया तो 77 डिग्री हो गया। ओके, तो ये सेकंड आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 ना बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछे, मैं इमीडिएटली क्लियर करूंगा आपका डाउट। और वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5, और इन्होंने बोला है कि इन फिगर 6.27 PQ एंड RS आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर।
तो ये पी क्यू और ये आर एस जो है दो मिरर है जो कि एक दूसरे के पैरेलल रखे गए हैं। ओके, एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी। तो ये इंसिडेंट रे मतलब एक रे जो लाइट की रे मारी गई है, ये इस मिरर को पी क्यू को बी पे इसको स्ट्राइक करती है। ओके, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी। तो ये क्या करती है, बी सी के पाथ के थ्रू मूव करती है एंड स्ट्राइक्स द मिरर आर एस एट सी। तो ये जो मिरर आर एस है ये इसको कहाँ पे स्ट्राइक करती है, इस पॉइंट सी पे। ओके, एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग सी डी। तो यहाँ से अगेन रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है सी डी के ऊपर। तो इन्होंने इतनी इन्फॉर्मेशन दे के रखी हुई है। ओके, अब ये बोल रहे हैं कि प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब हमें प्रूव ये करना है जो लाइन ए बी है इस लाइन सी डी के पैरेलल है। ओके, तो देखिए इसको जो है ना बड़े सिंपल वे में हम कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगी। लेकिन मैं आपको एम बता दूं, हमारी एम क्या है। ये एक लाइन, छोटी सी लाइन आपको दिख रही है, ये है लाइन ए। यहाँ से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये वाला इतना सा पार्ट। ओके, ए बी सी डी। ओके, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। मुझे ये ए बी लाइन इस सी डी लाइन के पैरेलल प्रूव करनी है। तो इसका मतलब मुझे ये एंगल और ये एंगल अगर मैंने बराबर प्रूव कर दिया तो क्या होगा, ये दोनों पैरेलल लाइन हो जाएंगी और ये एक तिरछी लाइन हो जाएगी। तो ये दोनों एंगल अगर मैंने बराबर प्रूव कर दिया तो प्रूव हो जाएगा भाई ए बी और सी डी जो है पैरेलल है। तो मुझे बेसिकली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ना आपस में बराबर प्रूव करना है, ये मेरा फाइनल एम है। ओके, तो उसके लिए मुझे अभी प्रूव क्या करना है, मैं ऐसा फाइनली कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। मैं यहाँ रफ में लिख लेता हूँ। ओके, मुझे प्रूव क्या करना है कि एंगल ए बी सी ये होना चाहिए इक्वल टू एंगल बी सी डी के। मेरा ये फाइनल एम रहेगा। ठीक है, उससे पहले मुझे कह रहे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। मैं यहाँ से क्या करूँगा ना, पी क्यू से परपेंडिकुलर एक लाइन खींचूंगा बी के पास। ओके, बी से मैं क्या करूँगा, एक लाइन खींचूंगा जो कि इस बी क्यू के परपेंडिकुलर है। वैसे सी से भी मैं एक लाइन खींचूंगा जो कि परपेंडिकुलर है पॉइंट सी से। ओके, ये आर एस के परपेंडिकुलर है। तो ये एंगल 1 हो जाएगा, ये साइड वाला, ये वाले साइड का एंगल 2 हो जाएगा, ये एंगल 3 हो जाएगा और ये वाला एंगल 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उससे मुझे थोड़ा सा इजी पड़ेगा ये करना। तो मैं पहले लिख देता हूँ, मुझे कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसको मैं पॉइंट को बोल देता हूँ m और इस पॉइंट को n बोल देता हूँ। ठीक है, मैं बोलूँगा ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ओके, एंड इसको मैं सी एन बोल दूंगा, दिस इज सी एन, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस आर एस। ओके, अब मुझे अल्टीमेटली क्या प्रूव करना है कि ए बी सी इज इक्वल टू बी सी डी, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है दिस इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 करना है। ये मैं आपको रफ में बता रहा हूँ करके कि मेरा एम क्या है। ठीक है, अब इससे पहले एक और बात ये है, क्योंकि पी क्यू और आर एस पैरेलल है तो उनके परपेंडिकुलर भी आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, ओके, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्योंकि ये अब मैं ऐसा लिख दूंगा कि बिकॉज पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, सो देयरफॉर ये जो बी एम है ना, दिस बी एम दिस विल ऑल्सो बी पैरेलल टू दिस सी एन। ये सी एन के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास एक डायग्राम बन गया, ये वाला डायग्राम। मैं इसको यहाँ आपको समझाने के लिए ड्रॉ करता हूँ। ये है लाइन बी एम और यहाँ पे ये लाइन है सी एन और एक तिरछी लाइन है ऐसे को बी सी। ठीक है, यहाँ पे एक एंगल है, देखो ये लाइन है बी एम, ये तिरछी लाइन बी सी है और ये लाइन सी एन है एक और। ये दोनों बी एम और सी एन आपस में पैरेलल है। एक एंगल ये है, एक एंगल ये। तो ये वाला एंगल है एंगल 2, ये वाला एंगल है एंगल 3। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे बराबर? वो इसलिए होंगे क्योंकि ये तिरछी लाइन के अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में एक तिरछी लाइन मारी जाती है तो उसके ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या बोलूँगा, मैं ऐसा बोलूँगा कि बी एम इज पैरेलल टू सी एन एंड ये जो बी सी है ना, बी सी इज ट्रांसवर्स। ओके, ये ट्रांसवर्स है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा कि एंगल 2 दिस विल बी इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा, ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक, ये इक्वेशन 1 हो गई। ओके, इसके अलावा एक फिजिक्स का लॉ होता है, आपने 8th क्लास में वो पढ़ा है
कि जब कोई भी रे किसी मिरर के ऊपर स्ट्राइक करती है ना, तो जब वो वहां से वापस आती है तो मैं बीच में से अगर परपेंडिकुलर खींचता हूं तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, जिस एंगल पे वो गिरती है और जिस एंगल से वो बाहर आती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों एंगल ना आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है, एक एंगल 1 है एक एंगल 2 है, तो दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा कि एंगल 1 जो है दिस विल बी इक्वल टू एंगल 2। इसी तरह से यहाँ पे भी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा, एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4। ओके, इसको हम बोलते हैं एक्चुअली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमने फिजिक्स में पढ़ा है। अगर आपको नहीं समझ आए तो आप बस इसको रट लो। ठीक है, ये आपने साइंस की क्लास में पढ़ा हुआ है। तो ये वाली जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये इक्वेशन 2 हो गई और ये नीचे वाली इक्वेशन 3 हो गई। ठीक है, दोनों में रीजन एक ही रह गए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब देखो ये इक्वेशन 1, 2 और 3 से क्या है, एंगल 1 जो है वो इक्वल टू एंगल 2 के है, एंगल 2 जो है इक्वल टू एंगल 3 के है, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 के। तो मतलब ये चारों के चारों एंगल आपस में जो है बराबर है। ठीक है, ये तो हो गया। अब भाई जब चारों एंगल आपस में अगर बराबर है तो इसका मतलब उनको मैं ऐड भी करूंगा ना दो को, तो वो भी बराबर रहेगा। ठीक है, विच इंप्लाइज कि मेरा अल्टीमेटली एम के एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 करना है। अब मैंने एंगल 1 में एंगल 2 ऐड कर लिया, दिस विल बी इक्वल टू, ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि जो चीज़ इधर लिखी वही चीज़ इधर भी लिख सकता हूं मैं। अब इसका मतलब क्या है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 तो वैसा ही रह जाएगा, एंगल 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 3, क्योंकि चारों आपस में बराबर है। तो ये एंगल 3 हो गया, प्लस एंगल 2 की जगह मैं एंगल 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, अल्टीमेटली मुझे यही लिखना था कि एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4। तो मैंने एंगल 1 की जगह एंगल 3 लिख दिया, एंगल 2 की जगह एंगल 4 लिख दिया, क्योंकि सारे आपस में बराबर है। ओके, इसका मतलब आगे का मैं यहाँ कर लेता हूँ। इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 है एंगल ए बी सी। इसका मतलब क्या हुआ, विच इंप्लाइज कि एंगल ए बी सी दिस इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 के एंगल बी सी डी, तो एंगल बी सी डी। ठीक है, इस एंगल के बराबर। अब ये दोनों एंगल बराबर हो गए, तो अगर मैं अब ये बोलूं कि ए बी और सी डी दो लाइनें हैं और ये जो है बी सी तिरछी लाइन है, ठीक है, और इनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है। तो मैं लिखूंगा ऐसा कि बिकॉज, ऐसा लिखूंगा, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ओके, ये हमारा आंसर हो गया सिंपल एंड स्ट्रेट शब्दों में। फिर से वीडियो रिपीट करके देखिए, उसके बावजूद भी समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट करिए, मैं आपका जो है क्वेश्चन का आंसर दूंगा। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके फीडबैक जरूर दें। वीडियो अच्छा लगे तो भी कमेंट करें, वीडियो बुरा लगे तो भी कमेंट करें, कुछ फीडबैक देनी है तो भी कमेंट करें। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।